Hello everyone, welcome back to the channel Niharika's Literary World. Today we are going to study a satire work written by Jonathan Swift, The Battle of the Books. ये एक सटायर है जो जोनाथन स्विफ्ट में लिखा था एंशेंट और मॉडर्न्स के बीच में जो एक वॉर चल रही थी 17th सेंचुरी में, उसके ऊपर। तो इसका इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक क्वेरल चल रही है, एक साइड 17th सेंचुरी में एंशिएंट और मॉडर्न्स के बीच में, और दूसरी तरफ स्विफ्ट डिफेंस में लिख रहे हैं अपने पैटर्न सर विलियम टेम्पल, जो कि एक एंशिएंट है, जो क्लेम करते हैं कि एंशिएंट लर्निंग वाज फंडामेंटली सुपीरियर देन द मॉडर्न डिस्कवरी, कि एंशिएंट लर्निंग जो है फंडामेंटली सुपीरियर है मॉडर्न्स की डिस्कवरी से। एंशिएंट लर्निंग केओस इन द किंग्स लाइब्रेरी। एक सेंट जेम्स की लाइब्रेरी है, वहाँ पे जो है कुछ जो है एक वॉर चल रहा है, वहाँ पे कुछ घटना हो गई थी जिससे सारी बुक्स जो है वो गिर गई थी। तो किसी मॉडर्न राइटर को ये ज़िम्मा दिया गया था कि वो उन्हें अपनी सही जगह पे रखे, पर उसने जो है गलत जगह पे रख दी। किसी एंशिएंट राइटर्स के साथ मॉडर्न राइटर की बुक रख दी, किसी कंटेम्प्रेरी के साथ में किसी एंशिएंट की रख दी। तो ऐसे उसने गलत अरेंजमेंट किया था, जिससे कि वो काफ़ी गुस्सा थे वहाँ के लोग। तो इसके अंदर डिमांड हो रही है, मॉडर्न डिमांड कर रहे हैं इक्वेलिटी की एंशिएंट के साथ में, क्योंकि एंशिएंट अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं। एंशिएंट रिफ्यूज़ करते हैं उनकी इस डिमांड को, और लाइब्रेरी एक पब्लिक बैटलफील्ड बन गई है वहाँ पे। अब यहाँ पे स्विफ्ट ने कुछ सिंबलिज्म का भी यूज़ किया, जैसे स्पाइडर और बी का एपिसोड आता है। इस एपिसोड में स्पाइडर जो है अपने जो हैंडीक्राफ्ट है उसमें वो बैठा था आराम से, सडनली एक बी उसमें टकरा जाती है, उसका जो हैंडीक्राफ्ट जो जाल बनाता है वो ख़राब हो गया था। तो स्पाइडर एक पल के लिए डर जाता है कि कहीं लॉर्ड ऑफ द फ्लाई बेल्जेबुल नहीं आ गया हो मेरे ऊपर अटैक करने, क्योंकि मैंने बहुत सारी फ्लाइज़ को खाया है अपने सर्वाइवल के लिए। तो वो एक पल के लिए डर जाता है कि कहीं वो तो नहीं आ गया, मतलब स्पाइडर को डर रहता है कि कोई ना कोई आके उसकी जो है जो उसको है ना जो अपनी पोजीशन से गिरा देगा, पर वो बी थी। तो ये सिंबलाइज़ करता है मॉडर्न्स को। तो स्विफ्ट डिस्क्राइब्ड द स्पाइडर एज अ सेल्फ इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट स्पिनिंग वेब्स आउट ऑफ इट्स ओन बॉडी। इट रिप्रेजेंट ओरिजिनलिटी दैट प्रोड्यूस नथिंग बट फ्रेजाइल डर्ट एंड पॉइजन। वो कहते हैं कि ओरिजिनलिटी तो है कि वो खुद से बना रहा है, लेकिन वो बहुत फ्रेजाइल है, इतना फ्रेजाइल है कि सिर्फ वो डर्ट और पॉइजन फैलाता है और एक दिन ख़त्म हो जाता है। ऐसी मॉडर्न की जो राइटिंग्स है वो बहुत कम समय के लिए रीडर को अट्रैक्ट करती है। लाइक द मॉडर्न्स इट रिलाइज सोलली ऑन इट्स इंटरनल सब्जेक्ट। वो खुद के अंदर के सब्जेक्ट के बारे में ही जो लिखता है, उसके पर्सपेक्टिव के बारे पर, वो इग्नोर करता है एक्सटर्नल नेचर को और उसके ट्रेडिशन को। अब द बी, जो स्पाइडर बी एपिसोड में बी को सिंबलाइज़ किया एंशिएंट फिलोसॉफी से, कि बी जो है रिप्रेजेंटिंग द एंशिएंट, द बी रेंजेस फार अक्रॉस नेचर गैदरिंग नेक्टर फ्रॉम वेरियस फ्लावर्स टू क्रिएट समथिंग यूजफुल एंड लास्टिंग। अब बी जो है पूरी दुनिया में घूमती है, अलग अलग फूलों से चुन के लाती है। एंशिएंट भी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, उसमें से कुछ चूज़ करते हैं, और वो ऐसा चूज़ करते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, हमेशा के लिए रीडर्स को याद रहे। दिस मैथड रिजल्ट्स in sweetness and light, the two most noble thing in existence, aesthetic beauty and intellectual truth। तो इससे ये एंशिएंट को सिंबलाइज़ करते हैं कि वो जो है उनकी वर्क्स आज भी बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि उन्होंने नेचुरली और एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके जो है इनकी जो है फंडामेंटली डिस्कवर किया है इनको। अब यहाँ पे हम एक कंपैरिजन देख सकते हैं, एलिगोरिकल कंपैरिजन, कि अगर स्पाइडर और बी मॉडर्न्स और एंशिएंट को कंपेयर करें, तो मॉडर्न्स जैसे स्पाइडर का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो इंटरनल है और सेल्फ प्रोड्यूस्ड है, और बी जो एंशिएंट का है उसका एक्सटर्नल, नेचुरल एंड ट्रेडिशनल है। मतलब मॉडर्न सिर्फ लिख रहे हैं खुद के पर्सपेक्टिव से, वो जनता के बारे में नहीं देखना चाहते कि वो उनको कितना अफेक्ट कर रहा है या कितना लोग उसको जो है पढ़ रहे हैं। उनका सिर्फ इंटरनल है और सेल्फ प्रोड्यूस्ड है, वो खुद से ही प्रोड्यूस किया है उन्होंने। एंशिएंट बी जो है एक्सटर्नल, नेचुरल और ट्रेडिशनल है। मेंटल स्टेट स्पाइडर यानी मॉडर्न्स की जो है प्राइडफुल और एरोगेंट है, वो बहुत एरोगेंट है, और बी मतलब एंशिएंट जो है बहुत हम्बल और प्रोडक्टिव है। और उनका प्राइमरी आउटपुट है स्पाइडर का डर्ट और पॉइजन, बी का है स्वीटनेस एंड लाइट। लेगेसी है स्पाइडर की बहुत फ्रेजाइल है, मतलब मॉडर्न्स की जो लेगेसी है बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी ख़त्म हो सकती है, पर जो एंशिएंट है उसकी लॉन्ग लास्टिंग है, हनी की तरह। अब इसमें जो है वॉर हो रहा है, इसके अंदर दो आर्मीज़ है। तो एंशिएंट के जो लीडर हैं वो है होमर, पिंडार, ल्यूसिड, एरिस्टोटल, प्लेटो, और मॉडर्न्स की तरफ से हैं रिचर्ड बेंटली, विलियम वॉर्टन, डेस्कार्ट्स, होब्स। ये जो है एंशिएंट और मॉडर्न्स के जो है मेन लीडर्स हैं। द टेम्पल एंड बेंटली फ्यूड।
अब इसके अंदर जो विलियम टेम्पल है और रिचर्ड ब्लेंटली है, इनके बीच में जो एक फ्यूड चल रहा है। इसके अंदर द फ्यूड बिगेन व्हेन रिचर्ड ब्लेंटली लाइब्रेरियन प्रूव्ड द एपिस्टल्स ऑफ फिलारिस प्रेस्ड बाय सर विलियम टेम्पल वर फोर्जरीज। ये कहानी तब शुरू होती है जब एक लाइब्रेरियन रिचर्ड ब्लेंटली ने जो है एपिस्टल्स ऑफ फिलारिस, जो कि सर विलियम टेम्पल जो कि एक एंशियंट राइटर से उन्होंने उसकी तारीफ़ की थी, वो एक फोर्जरी थी, वो एक धोखा था। Swift defended Temple not by arguing fact but by using satire to dismantle Bentley's reputation as a pendant। पर स्विफ्ट ने जो है उसके अंदर उस फैक्ट को आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने जो है बेंटली की जो रेपुटेशन है उसको जो है ओढ़ने के लिए सटायर का यूज़ किया है इसके अंदर। तो ये एक फ्यूड चल रहा था इनके बीच में। मॉक हीरोइक टेक्निक्स का यूज़ हुआ है, जैसे डिवाइन एड, जुपिटर कॉल्स ए काउंसिल इन हेवन, एथना साइड्स विद एंशियंट वाइल मॉस हेल्प्स द मॉडर्न्स। अब एक डिवाइन एड भी है कि जुपिटर ने एक काउंसिल बुलाई जिसके अंदर एथना जो है एंशियंट की साइड होती है और मॉस जो है वो मॉडर्न्स को हेल्प करता है, मतलब कुछ डिवाइन फिगर्स का यूज़ किया है। एपिक डल्स, एपिक डेथ्स भी होती है। स्कॉलर आर कट इनटू 2 पार्ट्स इन इज एक्सचेंज मिमिकिंग होमरिक बैटल इन अ ट्राइबल लाइब्रेरी सेटिंग। अब एपिक का भी यूज़ किया, जैसे होमर के इलियड और ओडिसी में जैसे वॉर का बैटल का सीन है, लोग मार रहे हैं, तो उसका भी यूज़ हुआ है। सटायरिक टोन है, अप्लाइंग ग्रैंड हीरोइक लैंग्वेज टू डस्टी बुक टू रिडिक्यूल द सेल्फ इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक क्रिटिक। अब वेपन्स ऑफ द मॉडर्न्स के क्या क्या वेपन है। इंक एज ए प्रोजेक्टाइल सिम्बलाइज द ब्लैकनिंग ऑफ रेपुटेशन थ्रू यूजलेस पेन। अब वो बोल रहे हैं कि मॉडर्न शिव जो है अपने बुक के बस इंक से पन्ने भर रहे हैं, किताबें काली कर रहे हैं। उनके जो वर्क काफ़ी मोटे मोटे होते हैं पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें नहीं होती जो कंसिडर की जा सके। पेपर आर्मर, द मॉडर्न्स ओनली डिफेंस इज़ द फिजिकल थिकनेस एंड पुअर क्वालिटी ऑफ देयर ओन वर्क। और वो सिर्फ पेपर आर्मर मतलब कितनी बुक की कितनी मोटाई है, कितने पन्ने भर दिए, इस पर फोकस करते हैं। The goodness criticism, malignity born of ignorance and pride who guides the modern army। अब इसके अंदर जो है लोगों मॉडर्न्स जो है क्रिटिसिज्म ज़्यादा लिखते हैं, तो वो जो है मॉडर्न आर्मी का जो है इग्नोरेंस और प्राइड को दिखाता है। अब हम देखेंगे सटायर की लेगेसी। इम्पैक्ट ऑफ 1704, स्विफ्ट एस्टाब्लिश सटायर एज ए पोटेंट इंटेलेक्चुअल वेपन। हिज वर्क प्रूव दैट स्टाइल एंड विट कैन outlast dry scholarly data. Sweetness and light was later adopted by Matthew Arnold as a central pillar of 19th century Victorian cultural criticism. So good writing is but to adjust the reasonings of both to the present quarrel. The Battle of the Books, written by Jonathan Swift. Here I end this video, and I hope you like this short summary and important facts for your exam. And if you like that, then subscribe to my channel and stay tuned for another video and suggest me another topics which you want to study. And thank you.